सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आज जो मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई उसका अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद और प्रीवियस जो 2 साल की बात करें 2021 और 2022, तो उसकी जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके एनालिसिस करने के बाद इस बार क्या चेंजेस है और कितने स्टेट रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, यही सब डाटा का एनालिसिस करते हुए हमने एक प्रॉपर चार्ट तैयार किया है और जिसमें सारी एंट्री है। और आपको ये समझ में आ जाएगा उससे कि पिछले 2 साल में क्या चेंजेस हुए जिससे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ा और इस बार किस कैटेगरी के कितने बच्चे जिससे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, सारी चीज़ें फैक्ट बेस होगी कि ऐसे से ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्टेट मेरिट काउंट की। तो हमने जनरल कैटेगरी के लिए रेफरेंस लिया है 1200 बच्चों का, मीन्स हमने 1200 बच्चे ऐसे लिए हैं जनरल कैटेगरी के जो कि टॉप 1200 में आ रहे हैं, ठीक है। 1200 इसलिए लिया क्योंकि जब हमने पिछले 2 साल का डाटा देखा तो उसमें हमें ये पता चला कि लगभग 1000 से 1100 रैंक तक ही जनरल को कॉलेज मिलता है। मीन्स हम ये देख लेते हैं कि 1200 के ऊपर कितने बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 1200 रैंक तक जनरल के कितने बच्चे हैं। तो जब हमने 2021 में काउंट किया तो हमें पता चला कि 519 बच्चे थे जनरल कैटेगरी के। और हमने ओबीसी के लिए ये रेफरेंस रेंज ली है 1300, क्योंकि 1200 रैंक के आसपास ओबीसी के बच्चों का सिलेक्शन होता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 1500, मतलब 1300-1400 के आसपास। तो हमने 1500 रेंज लेने की कोशिश की है। फिर एससी कैटेगरी में हमने 4000 रेफरेंस रेंज ली है और एसटी कैटेगरी में हमने 6000 लिया है। तो ये अलग अलग कैटेगरी का रेफरेंस है और इस मतलब इतनी स्टेट रैंक में अब इस रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 2021 का डाटा है, ये 2022 का डाटा है और ये 2023 का डाटा है। तो इसको हमने एक ग्राफ चार्ट के माध्यम से समझाने का ट्राई किया है जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये है 2021, ये 22 और ये 23। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो 2021 था और 2022 था, तो 2022 में जो टॉप जो 1200 बच्चे जनरल कैटेगरी से उसकी संख्या बढ़ गई थी। अब इसके बढ़ने से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ा वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। और 2023 में क्या हुआ कि लास्ट ईयर से थोड़े कम बच्चे हैं टॉप 1200 बच्चों में, ठीक है, स्टेट रैंक के बेसिस पे। अब मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 2022 की बात है तो 22 में 21 से कंपेयर में बच्चे बढ़ गए थे, जिसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ा वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। और 2022 के कंपेयर में जो 23 है उसमें थोड़े बच्चे ओबीसी के कम हुए हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 2021 में एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में 2021 से 22 में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे बढ़ गए थे। रेफरेंस रेंज क्या है एससी की? 4000 बच्चे, मतलब 4000 बच्चों में एससी की संख्या ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब 4000 बच्चों में 2023 में वो संख्या थोड़ी कम हो गई है, ठीक। एसटी कैटेगरी में जो 2021 था उससे कंपेयर में 22 में थोड़ा कम हुआ और 23 में अब उससे भी कम हो गया। तो इसका क्या कट ऑफ पे इफेक्ट आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर 2021 में जो बच्चे थे वो 2022 के कंपेयर में कम थे, लेकिन जो 2023 है लगभग 23 और 22 में सेम बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो ये इसका चार्ट है, ठीक है। अब डाटा देखिए, 2021 में जनरल कैटेगरी से 519 बच्चे थे, 2022 में 581 हो गए और 2023 में टोटल 552 बच्चे हैं टॉप 1200 स्टेट रैंक तक, ठीक। ओबीसी कैटेगरी में 432 था, 22 में 419 हुआ और 23 में 421 हुआ। अब इससे देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, बताता हूँ। जैसे देखो कि जनरल कैटेगरी में 519 बच्चे थे 2021 में, 2022 में 581, मतलब क्या हुआ कि बच्चे बढ़ गए। अब बच्चे बढ़ने से कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ा ये देखो इस चार्ट से। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जीएमसी भोपाल का कि क्या कट ऑफ रहा था और इस ईयर क्या रहने की संभावना है। तो यहाँ पे बच्चे इंक्रीज हो गए। जब बच्चे इंक्रीज हुए तो अब कम स्टेट रैंक पे सिलेक्शन होगा, मतलब कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। बच्चों के बढ़ने से कट ऑफ बढ़ेगा, कट ऑफ के बढ़ने से कम स्टेट रैंक पे सिलेक्शन होगा। तो यही इफेक्ट हमको इसमें दिखना चाहिए। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए 2021 में बच्चे कम थे तो कट ऑफ 306 स्टेट रैंक तक गया। 2022 में बच्चे ज़्यादा हो गए तो कट ऑफ देखो कम हो गया। आया समझ में आपको कि 306 स्टेट रैंक तक 2021 में मिला क्योंकि यहाँ बच्चे कम थे, लेकिन 2022 में जनरल के बच्चे बढ़ गए तो वो 294 में चला गया, मतलब कम रैंक पे सिलेक्शन हुआ, मतलब कट ऑफ बढ़ गया। तो बच्चों के बढ़ने से कट ऑफ बढ़ता है तो स्टेट रैंक कम हो जाती है, और जब स्टेट रैंक बढ़ जाती है तो उस टाइम बच्चे कम थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया इससे। अब मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के बच्चे 2021 में 432 थे, जो कि 2022 में कितने हो 419, मतलब यहाँ पे बच्चे कम हुए। तो बच्चे कम होने से स्टेट रैंक बढ़ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ देखने मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए ये लगभग सेम ही मिल रहा है। अब मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की तो 2021 में टोटल 219 बच्चे थे और 2022 में वो बढ़ के 434 हो गए। तो यहाँ पे बच्चे बढ़े तो जो स्टेट रैंक है वो क्या होनी चाहिए, देखिए बच्चे बढ़े तो स्टेट रैंक कम होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो अब कम स्टेट रैंक पे बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है
कि 21 में ज़्यादा स्टेट रैंक तक सिलेक्शन हुआ और 22 में कम स्टेट रैंक तक हुआ। तो ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये तो आपको इससे समझ में आ गया। तो 2023 की क्या बात है कि 2023 में 2022 से कंपेयर में कम बच्चे हैं जनरल के, और ओबीसी के बच्चे 2 ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी कम हैं, और एससी के बच्चे भी कम हैं, और एसटी कैटेगरी के बच्चे भी कम हैं, जो कि आप चार्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस ईयर क्या चेंजेस है कि यूआर कैटेगरी के बच्चे कम हैं, ओबीसी के भी हल्के से कम है, एसटी के भी कम है, एससी के भी कम है, और ईडब्ल्यूएस के भी कम है लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो ये एनालिसिस था स्टेट मेरिट काउंट के बेसिस पे। अब इस बार टोटल सीट्स कितनी है तो ये आपको बता देते हैं। टोटल जो सीट्स है वो है ये 1603 सीट्स है टोटल, जो कि ओपन है सारी कैटेगरी के लिए। अब उसमें रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 14%, एससी को 16% और एसटी को 20%। ठीक है, फिर जो 40% सीट बच जाती है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जो एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनमें ये होता है कि ये सीट इनके लिए रिजर्व होती है, यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा नहीं आ सकता है, और इन कैटेगरी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहता है तो इसमें इसी कैटेगरी के बच्चे आ पाते हैं। फिर ओबीसी में भी ओबीसी के ही बच्चे आएंगे, ईडब्ल्यूएस में भी ईडब्ल्यूएस के ही बच्चे आएंगे। लेकिन जो ओबीसी होती है कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस होती है, इनमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको जनरल की सीट मिल जाती है। तो जो रिजर्वेशन जो यहाँ पे आप सीट देख रहे हैं 40%, 40% ना रखे और कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ के बच्चे यहाँ आ जाते हैं। तो जो एसटी कैटेगरी है उसमें टोटल 3 to 9 यदि हम इसको छोड़ दें तो 320 सीट्स, ये सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको इस वीडियो में बताते हैं, इसमें टोटल अच्छे समझ में आ जाएगा कि भोपाल में टोटल 250 सीट्स है, उसमें से 173 ओपन है सारी कैटेगरी के लिए और उसमें भी फिर रिजर्वेशन है। ठीक है, तो इसमें कितना क्या है तो एक भोपाल में 173 सीट्स है, उसमें से 69 सीट्स जनरल की है, ओबीसी की 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 17 है, एससी की 28 सीट है और एसटी की 35 सीट है। ऐसे ही बाकी कॉलेज की भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें हमने सतना कॉलेज को भी इंक्लूड किया है जिसमें 106 सीट्स है, जिसमें से जनरल की 42 है, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, एससी की 17 है, एसटी की 21 सीट है। तो ये सारी सीट दी हुई है अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग, और जितनी सीट्स यहाँ पे बची है वो दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि जो एससी और एसटी की जो सीट्स है इसमें तो इसी कैटेगरी के बच्चे आएंगे और इसमें भी इसी कैटेगरी आएंगे, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है यहाँ में से किसी भी कैटेगरी का बच्चा आ सकता है। जब ये बच्चा आएगा तो इतनी मान लीजिए कि सपोज ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिलके 2-2 सीट्स जनरल के ले लिए, तो यहाँ पे फिर जनरल का 16 बच्चों से तो नहीं होगा, आपको 4 बच्चे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ के बच्चे वहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ की सीट उतनी वैकेंट हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर दूसरे ईडब्ल्यूएस और दूसरे ओबीसी बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, आई होप कि आप इतना भी समझ गए हैं कि ये लास्ट ईयर और इस ईयर का डाटा है कि बच्चे कम हुए कि ज़्यादा हुए। तो बच्चे सारी कैटेगरी में लास्ट ईयर के कंपेयर में कम हुए हैं। ठीक है, जो कि आप इससे देख सकते हैं। अब जो अपना कैंडिडेट है और उनकी जो सीट है बताता हूँ आपको कि टोटल जो एसटी कैटेगरी है, ठीक है, उसमें आप देखिए ये एसटी कैटेगरी से टोटल 932 बच्चे हैं जिनकी रेफरेंस रेंज 600 थी। तो 932 में से सीट्स कितनी है टोटल? सीट्स टोटल है 329 सीट। ठीक है, तो 932 में जो ऊपर के जो टॉप के 329 बच्चे उनका सिलेक्शन तो 100% है कि हो ही जाएगा, क्योंकि इतने सीट्स तो एसटी कैटेगरी के लिए है ही। ऐसे ही हम एससी कैटेगरी में बात करें तो इसमें टोटल 326 बच्चे हैं जिसमें से 264 बच्चों को सिलेक्शन होना है। तो इसमें भी 264 बच्चों को सिलेक्शन होगा क्योंकि इनके लिए भी रिजर्वेशन प्राप्त है। इसमें सिर्फ यही बच्चे आएंगे, तो इनको भी यदि जिनकी रैंक 3703 है और उनके मार्क्स 452 के आसपास है तो उनको भी सीट मिल जाएगी। लेकिन अब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल केस में यहाँ पे थोड़ा मामला बदल जाता है। कैसे? इस ईयर 421 बच्चे ओबीसी के जिसमेमें सिर्फ 231 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 240 बच्चे हैं और उनमें से 165 बच्चों का सिलेक्शन होना है। जनरल की टोटल 658 सीट है लेकिन बच्चे 552 हैं। तो आपको ही लग रहा होगा कि ज़्यादा सीट्स है, बच्चे कम है, तो कट ऑफ और ज़्यादा जाएगा। यदि मैं इसके हिसाब से बात करूँ तो कट ऑफ इसका 550 जाएगा जनरल का, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 567 और ओबीसी का जाएगा 585। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप जो सीट देख रहे हैं कि टोटल 231 सीट ही है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की टोटल 165 सीट है और जनरल की 658 है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो ओबीसी होती है कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस होती है, यहाँ के बच्चे जनरल की सीट लेते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे जनरल की सीट लेते हैं उतने जनरल यहाँ से कम हो जाते हैं और यहाँ से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो ये सेम ही रहता है कि एसटी के 329 ही बच्चों का सिलेक्शन होता है और एससी के 264 बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे 231 ना होकर और ज़्यादा होता है और ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा होता है।
और वो जो संख्या होती है वो जनरल से कम हो जाती है। तो आप जो कट ऑफ देख रहे हैं ये फिर उल्टा हो जाता है, ये फिर EWS के लिए 550 हो जाता है और जो 585 हो जाता है वो जनरल के लिए हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि यदि मैं सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बात करूँ, जैसे कि हमने देखा था कि 40% सीट बची है, तो ये 40 की 40 पूरी अनरिजर्व को मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा होता तो जनरल का कट ऑफ जाता 550, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस 40% में भी यहाँ के OBC और यहाँ के EWS के बच्चे आ जाते हैं, जो कि इस 40% को भी कम कर देते हैं और यहाँ के बच्चे वो सीट ले लेते हैं। तो जिस कारण से ये जो आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे 231, तो 231 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है और EWS में भी 165 से ज़्यादा का सिलेक्शन होता है। तो इस केस में मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ऐसा यही है कि जब बच्चे अपग्रेड कराते हैं तो कुछ लोगों का कॉलेज अपग्रेड होता है, कुछ लोगों की सीट अपग्रेड होती है। सीट अपग्रेडेशन मीन्स OBC से उसको जनरल की सीट मिल गई, EWS से जनरल की मिल गई। तो ये इसके पीछे का कारण होता है, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनको जनरल की सीट मिल जाती है। तो इसमें नुकसान जनरल का ही होता है कि उसमें 658 सीट होने के बावजूद भी 658 सीट उसे नहीं मिलती है, वो OBC और EWS को मिलती है। यदि कोई बच्चा ST SC का भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है तो उसको भी जनरल की सीट मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता कम है, मेनली OBC और EWS में ही होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप ये नहीं मान के चलिए कि मेरी सिर्फ 231 सीट है OBC से तो बस इतने का ही सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है, लगभग आप 250 से 270 करीब मान के चलिए। इसमें भी आप 30-40 जोड़ दीजिए और उतनी सीट्स यहाँ से कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे OBC EWS वाले, तो जनरल की सीट्स ले लेते हैं। अब इनका क्या कट ऑफ होगा तो वो हमने ये बताया हुआ है। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के जो स्टेट मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पर है। तो ये एग्जैक्ट जाएगा कट ऑफ इस ईयर। तो सारी कैटेगरी और सारी कैटेगरी में जितनी जितनी सीट्स है और कितने बच्चे इस रेफरेंस रेंज के ऊपर है, उस बेसिस पे जब हमने पूरा एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि ST कैटेगरी में यदि किसी बच्चे की रैंक 5898 तक है या फिर इसके आसपास है और उसके मार्क्स 338 के आसपास है, तो उसका ST कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज में सेकेंड राउंड या फिर मॉक राउंड तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में फिर वही चीज़ 3703 स्टेट रैंक तक हुई और उस बच्चे के मार्क्स होंगे 452। मीन्स इस बार यदि जिसके 452 मार्क्स है और उसके 3703 के आसपास रैंक है तो उसका SC कैटेगरी से भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ST और SC कैटेगरी में ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वो लगभग नीचे वाली रेंज में ही मार्क्स लाते हैं और कम मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो बच्चे OBC EWS और जनरल के होते हैं इनके बहुत हाई मार्क्स होते हैं, तो OBC और EWS के ऐसे बच्चे जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो उनको सीट्स मिल जाती है जनरल कैटेगरी की, जिससे जनरल कैटेगरी में सीट्स कम हो जाती है। सीट्स कम हो जाती है तो मान लीजिए कि सपोज जितनी भी सीट्स है, सपोज कि 658 सीट्स है, तो इसमें 658 जनरल का सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें EWS और OBC का भी के बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए जो कट ऑफ होता है वो जनरल का हमेशा ज़्यादा जाता है, उसके बाद OBC का जाता है, फिर EWS का जाता है। तो OBC EWS और जनरल का कट ऑफ क्या रहेगा वो आपको जानने के लिए हम आपको ये दिखाते हैं GMC शहडोल का। सबसे जो कम कट ऑफ जाता है वो GMC शहडोल का जाता है। तो आपको इस चार्ट से ये तो समझ में आ गया है कि इस ईयर जो कैंडिडेट है वो लास्ट ईयर कंपेयर में कम हुए हैं। दैट मीन्स थोड़ा ज़्यादा स्टेट रैंक पर भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मोर और सिमिलर ये 2022 के डाटा के समान है। तो जो 2022 का डाटा था लगभग हम इसी के समान जो स्टेट रैंक यदि इस बार है तो उस बच्चे को कॉलेज मिलने की फुल संभावना है। तो जो मैं अभी सीरीज़ लेके कंटिन्यू रख रहा हूँ, जिसमें आपको अभी 4-5 कॉलेज की बता दिया गया है रेफरेंस कि इस यदि रेंज तक आपकी स्टेट रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, तो वही इसका पूरा बेसिस होगा। आप उसको कंटिन्यू देखिए और समझिए कि यदि आपकी इस रैंक तक स्टेट रैंक आ रही है तो आपको 100% कॉलेज मिल ही जाएगा। तो UR कैटेगरी में लास्ट ईयर 1078 तक मिल गया, तो इस बार भी लगभग इसी रेंज तक मिलेगा, क्योंकि बच्चे कम हुए तो थोड़ा ये बढ़ सकता है। ठीक है, EWS में 1253 स्टेट रैंक यदि आसपास आपकी इस बार रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। OBC में यदि आपकी 1149 रैंक के आसपास है स्टेट रैंक तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। SC ST का मैंने आपको बता ही दिया, यदि 3400-3500 के आसपास है ST में तो SC में मिल जाएगा, और ST में यदि आपकी रैंक 4000 या फिर इतनी, ठीक है, क्योंकि इस बार बच्चे ST के कम हुए हैं तो जिससे ज़्यादा स्टेट रैंक पर भी सिलेक्शन होगा ST के बच्चों का। तो ये 22 का डाटा से आप बिल्कुल अपनी इस बार की रैंक मैच करेंगे और इसी के बेसिस पे आपको इस बार भी कॉलेज मिलेगा। तो जब ये सारी चीज़ें हमने की तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि यदि आपका ST और SC में आपके ST से 338 मार्क्स के ऊपर और रैंक लगभग इतनी होनी चाहिए, और SC में आपका 3700 के आसपास रैंक है और 452 मार्क्स है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज किसी न किसी राउंड में मिल ही जाएगा। और जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में यदि आपके मार्क्स 567 और 568 के बीच है तो आपको सेकंड राउंड तक कॉलेज मिलेगा। OBC का कट ऑफ इस बार 562 से 563 मार्क्स जाएगा और EWS का कट ऑफ इस बार 560 से 561 मार्क्स जाएगा। तो लास्ट ईयर कंपेयर में कट ऑफ लगभग 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इस बार बच्चों के मार्क्स भी बढ़े हैं और ऑल इंडिया रैंक भी बढ़ी है। तो अब जो कट ऑफ है अब सिर्फ स्टेट रैंक पर ही डिपेंड करेगा। आप उसमें
ये नहीं सोचिए कि मेरी ऑल इंडिया रैंक इतनी है, मार्क्स इतने हैं तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं। यदि आपकी जो रैंक है, स्टेट रैंक, वो इस रेंज में है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये सबसे लास्ट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इससे थोड़ा कम कट ऑफ और सतना का जाएगा क्योंकि वो अभी न्यू ओपन मेडिकल कॉलेज है। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 567 से 568, ओबीसी का 562 से 563, ईडब्ल्यूएस का 560 से 561। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स वीडियो है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेन है कि जो बच्चे हैं वो सारी कैटेगरी के इस बार क्या चेंजेस आए हैं। तो सारी कैटेगरी में बच्चे थोड़े थोड़े कम हुए हैं। बच्चे के कम होने से जो स्टेट रैंक है वो थोड़ी ज़्यादा स्टेट रैंक पर भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो मेन सार क्या निकला वीडियो का कि यदि आपके 338 मार्क्स के आसपास है और आपकी रैंक 5898 रैंक एसटी कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी मेरी 3703 रैंक है, 452 मार्क्स के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी में आपका जो रैंक है वो इतना होना चाहिए, मतलब 1150 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 1250 के आसपास, और यूआर कैटेगरी में 1080 1070 के आसपास। मार्क्स 567 से 568 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी में 562 से 563 मार्क्स का सिलेक्शन हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में 560 से 561। आई होप आपको वीडियो आप समझ में आ गया है। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और ये कट ऑफ आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। वीडियो कैसे लगा बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको शेयर की जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।